हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम कटोरी ब्लाउज़ की डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, नए तरीके से हम कटिंग करने वाले फार्मूला आपने कभी भी नहीं देखा होगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों एक बार हमें कपड़े अच्छे से फैला लेना है। देखो, इस तरीके से अच्छे से फैला लेना है और दोनों मिला लेना है, दोनों साइड इस तरीके से मिला लेना है। और ये हमारा कपड़ा जो है इस तरीके से मिला लेना है और बंद बाजू है अपनी तरफ रखना है। जिस साइड में हम हैं उस साइड में हमें बंद बाजू रखनी है। तो देखो, अच्छी तरीके से हमें इस तरीके से कपड़ा अच्छे से फैला लेना है। तो देखिए, बंद बाजू मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज से नाप लेकर, देखिए शोल्डर वाला जो पार्ट है, तो शोल्डर से हमें नाप लेना है इस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो नाप लेनी है। तो यहाँ पर हमारे 12.5 इंच पूरी लंबाई आ रही है। तो हमें 12.5 इंच लंबाई आ रही है, तो 1 इंच बड़ा कर लेना है। तो 1 इंच आधा इंच कमर में, आधा इंच शोल्डर में जाएगा, तो हमारा 1 इंच अधिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 13.5 इंच पर मार्जिन ले रही हूँ। देखो, यहाँ पर हम नए तरीके से, बिल्कुल नया तरीका है, एक बार इस यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और अच्छी फिटिंग और परफेक्ट आती है। तो देखिए, यहाँ से हमने पूरी लंबाई ले ली है। तो यहाँ से हमें पूरा शोल्डर डालना है। तो देखिए, हमें ब्लाउज़ है तो ब्लाउज़ से नाप लेकर लेना है। तो यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा भाग, देखो चेस्ट का चौथा भाग है जो है 8.5 इंच आ रहा है। तो 34 साइज का ये ब्लाउज़ है। तो आज हम 34 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूरा शोल्डर हम 5.5 इंच ले रहे हैं 34 साइड के लिए। तो हमारा जो गला है, गले का जो है नॉर्मल गले की जो है कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आलमोस्ट राउंड जो है हम 5.5 इंच पर ले रहे हैं, 5.5 इंच पर। और ऐसी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से हमें चेस्ट का चौथा भाग डालना है। तो देखिए, यहाँ से हम 8.5 इंच यहाँ पर और 2 इंच सिलाई मार्जिन, 2 इंच 1.5 इंच भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं 2 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आप हमारा जो सभी माप हम ब्लाउज से ले लेकर इस तरीके से लेना है। जो हमारे माप का जो ब्लाउज है हमारे पास, उसी तरह उससे माप लेकर हमें ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमें ब्लाउज नाप लेना है। तो हमें सबसे पहले हमें कमर की नाप लेना है। तो देखिए, इस तरीके से, तो हमारी जो कमर है ब्लाउज की, देखिए इस तरीके से नाप लेनी है दोनों मिलाकर, नहीं तो इस तरीके से नाप लेनी है। दोनों तरीके से ही नाप ले सकते हो, एक ही आ जाता है। तो देखिए, इस तरीके से नाप लेना है। तो ये 31 साइज़ का ब्लाउज है। तो देखिए, 31 साइज ब्लाउज है। तो हमारी कमर जो है 31 है। चौथा भाग जो है हमारा 7.5 पौने 7 इंच, 7.5 पौने 8, 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और 2 इंच 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेनी है। तो देखिए, और ये पॉइंट हमें इधर मिला लेना है इस तरीके से। तो हमने ये पॉइंट मिला लिया। अभी हमें आर्मोल शेप देना है। तो देखिए, यहाँ पर आधा इंच मार्जिन लेनी है और जो ये पॉइंट है इस तरीके से मिला लेना है, यहाँ से यहाँ तक। तो अभी हमें आर्मोल शेप के लिए यहाँ पर 1.25 इंच पर आर्मोल शेप देने वाले हैं। और जो बैक का गला है, तो अब हम आर्मोल शेप के लिए यहाँ से हाफ कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से टेप का हाफ कर लेना है और यहाँ पर जहाँ पर हमारी मार्जिन आ रही है उसी से हमें डाउन शेप करते हुए, इस तरीके से राउंड शेप देते हुए, इस तरीके यहाँ से हमें डाउन करना है 1/2 इंच में। और यहाँ से आर्मोल से इस तरीके से दे देना है गोलाई देते हुए। अभी हमें आधा इंच पर, देखो यहाँ से हमें आर्मोल शेप दे दिया। तो अभी हमें फ्रंट की कटिंग करनी है एक ही साइड में हमें। तो यहाँ पर आधा इंच डाउन के लिए, फ्रंट के लिए, जो बैक का और फ्रंट का एक ही पल्ले में
हम मार्जिन लगा रहे हैं। तो एक बार ये फार्मूला आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ना तो आपको पेपर कटिंग की ज़रूरत है, नहीं या उधर उधर जावा माप लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए इस तरीके से अभी हमें कटोरी का नाप लेना है अच्छे तरीके से। हमें इस तरीके से कटोरी का नाप लेना और गले का नाप लेना है, गले का और कटोरी का। देखिए इस तरीके से मिला लेना है और सबसे पहले हमें गले का नाप निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें मिला लेना है। तो देखिए 5 इंच के हमारे गले का राउंड आ रहा है, तो हमें 1 इंच इसमें बढ़ा कर लेना है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले गले का जो है 2.25 इंच पर ले रहे हैं। पूरा गला जो है हमारा 2.25 इंच पर, और यहाँ से हमें नीचे लेना है। देखो 2.25 इंच का लिया और नीचे हम 6 इंच का ले रही है। 6 इंच 5.5 इंच पर हमारा जो गला है। जरा आपको जो बड़ा चाहिए तो बड़ा भी रख सकते हैं और छोटा चाहिए तो छोटा भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर लिया और गोल राउंड से पैसे देते हुए गले का राउंड दे देना है। तो अभी हमें इस तरीके से हमें गला नाप से निकाल लेना है, गले का नाप। तो अभी हमें देखिए इस तरीके जो फ्रंट का शेप है, जो फ्रंट पार्ट निकालने वाले हैं इसी तरीके से। तो यहाँ से हमें इस तरीके से जो हमारा कटोरी का साइड पार्ट है इस तरीके से राउंड में लेना है। तो देखिए हमारे ब्लाउज से नाप लेकर हमारी क्रॉस पट्टी कितनी की है नाप लेनी है। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच की ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 3.5 इंच की ले रही हूँ। तो आप 3 इंच की साइज़ के हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पर 2.5 इंच की ले रही हूँ कमर के साइड से, और सीधी एक लाइन हमें इस तरीके से ड्रा कर लेनी है। तो देखिए सीधी लाइन एक ड्रा कर लेनी है, और जो हमने ऊपर के साइड में 3.5 इंच लिया था वो इसे क्रॉस में राउंड शेप देते हुए हमें ऐसे लेना है। देखिए इस तरीके से हमें मिला लेना है। इससे हमारी कटोरी बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाती है चेस्ट के हिसाब से। तो अभी हमें कटोरी नाप लेनी है। तो देखो इस तरीके से हमारी जो कटोरी है वो इसे नाप लेनी है। जो हमारे पास अभी कटोरी का ब्लाउज नाप का ब्लाउज है तो हम कटोरी के नाप से ब्लाउज से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 इंच की कटोरी आ रही है। तो यहाँ पर हम मार्जिन इस तरीके से और एक सीधी लाइन इस तरीके से ड्रा कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन। तो देखिए यहाँ पर हमने सीधी लाइन एक ड्रा कर ली है। जो हमें अभी मैंने यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच का अंतर होना चाहिए हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमें 2.5 इंच का अंतर, कोई भी माप में यहाँ पर हमें 2.5 इंच का अंतर होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ ये वाला पॉइंट इस तरीके से क्रॉस में लेते हुए एक लाइन और ड्रा करने लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारी दोनों लाइन एक ही क्रॉस हो चुकी है। तो अभी हमें देखो 2.5 इंच का अंतर भी आ चुका है और दोनों लाइन एक साथ ऐसे मिल चुकी है। तो अब भी हमें इस तरीके से कटोरी का राउंड शेप दे देना है। देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी कटोरी फ्रंट पार्ट और क्रॉस पट्टी बेल्ट सब साइड पार्ट निकल चुका है। तो अभी हम कट करेंगे। जो हमने नाप लगाया था शोल्डर का पूरा, वहाँ से हमें कट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें जो साइड जो हमने बैक का जो राउंड शेप दिया था उसको कट कर लेना है इस तरीके से। तो अभी हमें देखो, अभी हमें जो मार्जिन लगाया साइड पार्ट को जो कटोरी है, तो इस तरीके से ये पॉइंट यहाँ तक मिला लेना है। तो देख सकते, ध्यान से देखिएगा। अभी हमें कटोरी का दूसरे साइड पार्ट पे हमें ये निकाल लेना है। तो देखिए अच्छे से हमें कपड़ा फैला लेना है इस तरीके से, और देखिए ये साइड उधर के साइड में आना चाहिए। तो दोनों साइड इस तरीके से मिला लेना है। तो देखिए इस तरीके से मिला लिया और ऐसे हाथ से ऐसे
कर लेना है और इधर का साइड उधर में आना चाहिए, जो मार्जिंग है हमारी वो इधर के साइड में आनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमारी मार्जिंग आ चुकी है। तो जहाँ जहाँ पर हमारी कटोरी का राउंड शेप है जो आ रहा है, उस तरीके से मैं एक बार चॉक से इस तरीके से मार्जिंग लगा लेनी है। तो देखिए हमारी मार्जिंग आ चुकी है। तो जब हमारा जो कपड़े का पार्ट है, देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो कपड़े का दोनों पार्ट हमारे अच्छे से बैठने चाहिए। देखिए इस तरीके से अच्छे से बैठना चाहिए, इस तरीके से हमें लगा लेना है और हाथ से हमें इस तरीके से रख कर ऐसे कर लेना है। और ये जो हमारा मार्जिंग किया हुआ भाग नीचे की साइड में आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आ चुका है। अभी हमें ये मार्जिंग लगा लेनी है। जो हमने फ्रंट पार्ट जो है कटोरी का साइड पार्ट जो है उसे थोड़ा नीचे के साइड में बढ़ा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं हाफ इंच में इस तरीके से बढ़ा लेना है, ध्यान से देखिएगा। तो पूरे साइड पार्ट की हमारी 11 साढ़े 11 इंच की लंबाई आनी चाहिए। तो लंबाई के हिसाब से हमारा कटोरी का जो साइड पार्ट है लंबाई के हिसाब से हमारा आना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, ये बैक वाला पार्ट जो है हमारा बड़ा हो जाता है और फ्रंट वाला पार्ट आगे का जो पल्ला है कम हो जाता है। तो इसलिए हमें फ्रंट पार्ट एक साथ जो हम कट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें आगे का पार्ट जो है कटोरी का साइड पार्ट थोड़ा बड़ा लेना है। तो देखिए हमारे साइड पार्ट की कटोरी साइड पार्ट की कट हो चुकी है। तो अभी हमें कटोरी का कट करना है। तो देखिए क्रॉस में ऐसे पंच आना चाहिए, जिसके जैसे कि हमारी चेस्ट के साइज के हिसाब से हमारी कटोरी अच्छे से बैठनी चाहिए। तो देखिए जो हमने कटोरी निकाली थी वही कटोरी पर हमें ऐसे मार्जिंग लगा लेनी है इस तरीके से अच्छे से। तो देखिए हम पूरी मार्जिंग हो, जैसे हमारी कटोरी है दोनों साइड में जगह रहनी चाहिए, इस तरीके से हमारी कटोरी इस तरीके से कर लेनी है। तो देखो हमारी कटोरी यहाँ से अभी हमें चॉक से एक बार ऐसे मार्जिंग कर लेनी है। दोनों साइड में हमारा कपड़ा 1.5 इंच में ऐसे लेना है। तो कटोरी हम यहाँ बड़े करने वाले हैं। तो देखिए 1.5 इंच, यहाँ पर हाफ इंच, यहाँ पर हाफ इंच और यहाँ से गले का शेप दे देना है और ये पॉइंट इस तरीके से यहाँ मिला लेना है। और अभी यहाँ से ये पॉइंट हमें इस तरीके का हाफ कर लेना है। तो 8 इंच आ रहा है, तो हमें 4 इंच पर और यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच और ये पॉइंट यहाँ मिला लेना है और ये पॉइंट यहाँ मिला लेना है। और कटोरी का अच्छे से देखो कितनी अच्छी और परफेक्ट हमारी कटोरी आ चुकी है। तो इस तरीके से हमें कटोरी का राउंड शेप देना है। तो देखो हमारी कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसी कटोरी तो हम कोई भी मापने ले सकते हैं और ऐसी कटिंग कौन सी भी साइज़ के हम कर सकते हैं। हमारा कपड़ा भी बच जाता है और परफेक्ट कटिंग भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ना पेपर की कटिंग करनी पड़ती है और ना कुछ। तो देखिए इस तरीके से हमारी कटोरी निकल चुकी है। तो अभी हमें तो बाजू की कटिंग करना है, स्लीव्स की कटिंग करना है। तो देखो ये हमारा स्लीव्स के लिए कपड़ा बचा हुआ है, तो इसलिए इसे हमें 4 भाग कर लेनी है। देखो इस तरीके से हमें अच्छे से फैला लेना है कपड़ा। तो अभी इसे हम एक ऐसी देखो इस तरीके से 2 स्लीव्स के लिए इस तरीके से फोल्ड लगाने हैं। तो देखो इसमें 4 कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। तो 2 स्लीव्स के लिए तो सबसे पहले हमें आर्मोल नाप लेना है। यहाँ पर देखो हमारा आर्मोल जो है 7.25 इंच आ रहा है। तो देखो कपड़ा ज़्यादा हो रहा है तो कम कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से कपड़ा अच्छे से फैला कर, तो देखो 7.25 फिर भी ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा कपड़ा पाइपिंग क्रॉस पट्टी सब निकलना है इसमें। तो हमारे कपड़े के हिसाब से हमें अच्छे से बचा कर रखना है। तो देखो यहाँ पर सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सबसे पहले। तो सिंपल जो ब्लाउज जो है हम डेली यूज़ के लिए जो कट करें, तो यहाँ पर हमें देखो ब्लाउज की स्लीव्स की लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर है 5 इंच लंबाई। तो 5 इंच तो 5.5 इंच हम
5.5 इंच पर ले रहे हैं, देखिए इस तरीके से। और आर्मोल शेप के लिए इस तरीके से 2.5 इंच पर ले रहे हैं। और यहाँ से हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो आर्मोल का शेप है 7.25 इंच, तो यहाँ पर एक मार्जिन लगा लेना है। और इसके बाद हमें इस तरीके से आर्मोल शेप दे देना है। तो अभी हमें 1/2 इंच में इस तरीके से 1/2 इंच में आर्मोल शेप डाउन करते हुए लेना है आगे के पल्ले के लिए। यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो हमारा मोरी का नाप है 6 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम 6 इंच ले रहे हैं। तो देखिए 6 इंच, यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच भी ले सकते हो आप। और यहाँ पर 6 इंच, और इस तरीके से पॉइंट मिला लेना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर भी। और ये इस तरीके से मिला लेना है। तो देखो हमारे स्लीव्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो ये भी हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखो यहाँ पर ये कट लगा लेनी है शोल्डर पर, और यहाँ पर भी एक कट लगा लेनी है। स्लीव्स के बीच वाले पार्ट पर ज़रूर कट लगा लेना है, ताकि हमें सिलते वक्त बहुत ही आसान हो सके, इसलिए। तो देखिए यहाँ से हमें जो ये पार्ट हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। यहाँ से हमें मार्जिन लगा लेना है सिलते वक्त, ताकि हमें आसान हो सके। तो अभी हम जो हमारी बेल्ट का शेप है, तो बेल्ट के लिए देखो एक ऐसे फोल्ड कर लेना है। इससे डबल बेल्ट की जो क्रॉस पट्टी है हमारी डबल हो जाएगी। तो डबल जब होती है तो हमारे कटोरी का बहुत ही अच्छे तरह से शानदार शेप आता है। तो इस तरीके से हमें कपड़ा लेना है। जो हमारे पहले जो हमने बेल्ट का शेप दिया था उसमें अच्छे तरह से एक बार मार्जिन लगा लेनी है इस तरीके से। और ऐसे कपड़ा पलटकर जिस जगह पर हमारे बेल्ट का शेप अच्छे से बैठ जाता है उस जगह पर ऐसे रख कर हमें मार्जिन अच्छे से कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हाथ से हमें इस तरीके इधर का निशान उधर आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से। और एक बार हमें ऐसे मार्जिन करके 1/2 इंच में इस तरीके से बढ़ा लेना है। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि हमारी जो बेल्ट का शेप है जो हमने एक साथ कट किया हुआ था, तो आगे का पल्ला कम हो जाता है और पीछे का पल्ला ज़्यादा होता है। तो 1/2 इंच हमें कटोरी के साइड पार्ट में और जो क्रॉस में हमें क्रॉस पट्टी बेल्ट के शेप में ज़्यादा लेना है। तो देखो 2 क्रॉस पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हमें पीछे के गले की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो गला लिया था नाप का, तो वही गला रखेंगे 2.25 इंच। अभी हमें पीछे के गले से देखो जो गले की लंबाई 3.5 इंच, तो यहाँ पर हम आधा इंच 1.25 इंच ले सकते हैं अपने हिसाब से। जितना हमें गला चाहिए उतना। यहाँ पर हमें 2.25 इंच। तो देखिए यहाँ से हमने 2.25 इंच लिया था। तो इस तरीके से यहाँ हमें नॉर्मल गले की कटिंग कर रहे हैं हम, इसलिए नॉर्मल गले के लिए जितना आप ले सकते हैं उतना ले सकते हैं। डीप गले के लिए हमें 2 इंच ही रखना है। और गले के नीचे के साइड से हमें जितना ले सकते हैं उतना लेना है। तो देखिए यहाँ से इस तरीके कट कर लेना। अभी हमें कमर के साइड से हमारी जो कमर है तो शोल्डर वाला भाग लेना है और बीच में टक्स लगाने। यहाँ से 1/2 इंच में इसे कट कर लेना है और यहाँ पर एक कट लगा लेनी है। तो देखो तो फ्रेंड्स हमारे ब्लाउज़ की पूरी कटिंग हो चुकी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय।